गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। मैंने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके प्रीवियस वीडियो में दिया था, लेकिन आज इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश भाषा में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वे हैं नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 5 प्रकार के वाक्यों की सहायता से हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और सुनकर समझते हैं। इसकी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा जो प्रीवियस वीडियो में आपको वर्ड और सेंटेंस के बारे में बताया था, उसको ब्रीफली बताकर रिवाइज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड, अ ग्रुप ऑफ और ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स वर्णों के वैसे समूह जिसका सही सही अर्थ प्रकट हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे बुक, the book is a word and it has 4 letters BOOK and it also gives a clear meaning, मीन्स इसका सही सही अर्थ प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार पेन, उसी प्रकार डॉग, कैट, टॉय, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं इनमें ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और इनका सही सही अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे हम शब्द कहेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मीन्स शब्दों के वैसे समूह जिसका सही सही अर्थ प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं और ये 3 शब्दों का समूह इसका सही सही अर्थ प्रकट कर रहा है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। ये भी शब्दों का समूह है और एक वाक्य का उदाहरण है। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के मुख्यतः वाक्य होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। मीन्स वैसा वाक्य जो एक कथन कहता हो, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और राइट्स अ लेटर क्या है? प्रेडिकेट। ही सब्जेक्ट और राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट है, मतलब ही करता है और विधेय है राइट्स अ लेटर। सोहन इज अ फार्मर, सोहन एक किसान है। ये भी एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट मीन्स पूछताछ करना, प्रश्न पूछना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। इज मोहन अ डॉक्टर, क्या मोहन एक डॉक्टर है। उसी प्रकार और WH के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई वगैरह से। और यहाँ पे दूसरा हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज से। तो हमें क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका है, एक WH से और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब से। और इस तरह का सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। उस तरह का वाक्य जिसमें व्यक्त होता हो ऑर्डर, आदेश, कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, सजेशन, सलाह। जैसे मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आदेश हो, सलाह हो, रिक्वेस्ट हो, मीन्स निवेदन हो। जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़ा हो जाओ, कई बार टीचर बच्चों को बोलते हैं, तो एक प्रकार का क्या है, ये ऑर्डर है। गेट आउट ऑफ माई क्लास, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर। गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर। प्लीज हेल्प मी,
रिक्वेस्ट, कृपया मेरी मदद करो। काइंडली और प्लीज से जो वाक्य शुरू होते हैं वो रिक्वेस्ट के श्रेणी में आते हैं। टेक एक्सरसाइज एवरी डे, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, एक प्रकार का सजेशन है, सलाह। फायर ऑन द एनिमी, दुश्मन पे गोली चलाओ, ये कई बार आर्मी ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर्स को, सिपाही को, सोल्जर्स को क्या करते हैं, वो आदेश देते हैं, तो एक कमांड है। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विशेस एंड ब्लेसिंग्स। विशेस मीन्स कामना और ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद। मतलब उस तरह का वाक्य जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या मीन्स अपनी कामना को व्यक्त करते हैं, या किसी दूसरे को हम आशीर्वाद देते हैं, या किसी दूसरे से हम आशीर्वाद लेते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कई बार हम अपने से बड़ों को अभिवादन करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद देते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू फॉर सक्सेस इन लाइफ, भगवान आपको जीवन में सफलता दे। उसी प्रकार कई बार हम कामना व्यक्त करते हैं कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता। इस तरह का बहुत सारे हम अपनी कामना व्यक्त करते हैं। उस तरह का सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है exclamatory sentence, a sentence that expresses our sudden emotions and feelings। मतलब उस तरह के वाक्य जो हमारी भावना को व्यक्त करता हो, जो हमारी भावना अचानक फीलिंग्स हमारा जो व्यक्त होता है, वो क्या चीज़ के रूप में, हैप्पीनेस मतलब खुशी के रूप में, सौरो सैड मतलब दुख के रूप में, सरप्राइज आश्चर्य के रूप में, हेट्रेड घृणा के रूप में। मतलब हम अपनी भावनाओं को, दुख को, सुख को, खुशी, हैप्पीनेस, सौरो, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य, हेट्रेड, घृणा के रूप में व्यक्त करते हैं। और उस तरह के वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जब कोई टीम मैच जीतता है तो उसके समर्थक जो होते हैं अचानक चिल्लाते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, और उस तरह से अपनी वो भावना, खुशी की जो भावना है वो व्यक्त करते हैं। उसी तरह जब हम कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं किसी की डेथ की, तो बोलते हैं वो ही इज़ डेड, सौरो, अपना हम दुख प्रकट करते हैं। उसी प्रकार कोई चीज़ हम अगर सुंदर चीज़ें देखते हैं, जैसे कोई सुंदर फूल देखते हैं तो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, और उस तरह से हम अपना सरप्राइज व्यक्त करते हैं। किसी से अगर हम घृणा करते हैं तो हम इस तरह से अपने घृणा को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के वाक्यों को हमने जाना, और इन वाक्यों का प्रयोग आने वाले ग्रामर के चैप्टर्स जैसे नरेशन है, वॉइस है, इसमें आपको इसकी मदद मिलेगी और इसको समझ लेंगे अगर आप आसानी से, तो उन सारे चैप्टर्स में ये बहुत आपको मदद करेगा। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इसे आप हिंदी में समझें, परंतु इसकी जो परिभाषा है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और इसके जो दूसरे पहलू हैं, उसको प्लीज़ इंग्लिश में ही लिखें और याद करने का प्रयास करें। बिकॉज हिंदी को दूसरे भाषा में लिखा, इंग्लिश को दूसरे भाषा में लिखा नहीं जा सकता। इंग्लिश को जब भी एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इन सारे मैटर को अपने नोटबुक में नोट कर लें, रिवीजन करें, साथ में वीडियो को 1-2 मरतबे देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए दर्शक हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अगर आपका कोई बहुमूल्य कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अपने वीडियो और टीचिंग मेथड्स में कुछ सुधार कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।